हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक अवेलेबल है, आज आप उस वीडियो को सबसे पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में फर्स्ट जो है वो बोला जा रहा है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब जो अपनी बेटी से कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. मतलब आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है कि 7 साल पहले उसकी उम्र जो थी उसकी बेटी से 7 टाइम्स यानी 7 गुना ज़्यादा थी। फिर अगेन बोला जा रहा है कि 3 years फ्रॉम यानी 3 साल बाद उसकी जो उम्र है उसकी बेटी से 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा रहेगी, 3 गुना अधिक रहेगी। तो इसको, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन हमें ग्राफिकली और अलजेब्रिकली दोनों रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट आफ्ताब is equal to x, his daughter is equal to y। हमने आफ्ताब का एज जो है x लेट कर लिया, लेट मतलब होता है मानना, और हिज डाउटर उसकी बेटी का जो उम्र है y हमने लेट कर लिया। अगेन पहले बोला जा रहा है 7 years ago, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 years ago यानी 7 साल पहले जो आफ्ताब की उम्र थी, आफ्ताब एज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 7, चूँकि अभी जो उसका एज है हमने x लेट किया हुआ, तो 7 साल पहले x माइनस 7 हो जाएगी, और उसका हेज डाउटर एज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो आफ्ताब का उम्र है उसकी बेटी की उम्र से 7 गुनी हो जाएगी, यानी उसका उम्र x माइनस 7 है, उसकी बेटी का जो उम्र है वो y माइनस 7 है, तो इसका जो उम्र है उसकी बेटी के उम्र का 7 गुना हो जाएगी, यानी ये 7 गुना हो जाएगी। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो 7 गुना है उसकी बेटी छोटी है, इसलिए छोटा की तरफ होता है। आप इधर कर दीजिएगा तो फिर सारा इक्वेशन गलत हो जाएगा और इसका वैल्यू भी गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 में 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 49, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 7, और ये y प्लस में इस तरफ है तो माइनस में, यानी ये हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, यानी x माइनस 7y इक्वल टू 49 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस 42। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट भी हो जाएगा और एक अलजेब्रिक फॉर्म भी होगा। अलजेब्रिकली हमें रिप्रेजेंट करना था, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अगेन ये केस नंबर फर्स्ट था। अब हम केस सेकंड देखेंगे। तो केस सेकंड में बोला जा रहा है 3 years फ्रॉम यानी आफ्टर 3 years, 3 साल बाद जो आफ्ताब की उम्र थी वो हो जाएगी, x था तो x प्लस 3, और उसकी बेटी का हिज डॉटर एज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 3। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेक करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स, यानी जो आफ्ताब है x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स अपनी बेटी का y प्लस 3, यानी हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, यानी हो जाएगा x, ये प्लस में इधर है तो माइनस में 3y इक्वल टू 9, और ये प्लस में उधर है तो माइनस में, यानी x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड होगा। इस तरीके से हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड फाइंड कर लिया है। ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया, सॉरी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा, तो पहले आप इतने पार्ट को नोट कर लें।
अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड अवेलेबल है। इस इक्वेशन के थ्रू हम x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है मेरे पास 7 माइनस 7y सॉरी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब यहाँ पे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम x का या y का एक किसी का वैल्यू क्या रखेंगे। हमारी मर्जी को पर हम इसको माइनस में प्लस में और जो वैल्यू मान करें वो हम रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 वैल्यू होना चाहिए और उससे अधिक आप 3 4 भी रख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो y का वैल्यू जो है हम सबसे पहले 5 रख लेते हैं। तो जब y का वैल्यू 5 रखेंगे, आपकी मर्जी होगा, ये माइनस में प्लस में भी रख सकते हैं, बट वैल्यू छोटा रहे तो अच्छा रहेगा। तो x माइनस 7 इंटू वाई का वैल्यू 5 इक्वल टू माइनस 42। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 35 इक्वल टू माइनस 42, यानी x इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस 42 प्लस 35, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 7। अगेन एक वैल्यू हम रख दिए, एक वैल्यू और रखेंगे, y इक्वल टू हम रख लेते हैं 6। तो y का वैल्यू सब जब 6 रखें तो हो जाएगा x माइनस 7 इंटू 6 इक्वल टू माइनस 42, यानी x माइनस 42 इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस 42। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस 42 प्लस 42, यानी x इक्वल टू 0। ये 2 वैल्यू हो गया। वैसे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है 2 ही होती है, बट एक वैल्यू हम और रख लेते हैं, y इक्वल टू एक रख लेते हैं 7। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, यानी x माइनस 7 इंटू 7 इक्वल टू माइनस 42। x इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस 42 और ये माइनस में हो जाता है प्लस में 49, यानी x इक्वल टू 7। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन जो फर्स्ट है यानी केस फर्स्ट का एक टेबल ड्रॉ करेंगे और वो टेबल इस तरीके से होगा, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो y का वैल्यू मेरे पास 5 जब था तो x का जो वैल्यू आया था वो 7 आया था। अगेन y का जो वैल्यू मेरे पास 6 था तो x का जो वैल्यू आया था वो मेरे पास 0 आया था। 42 में से 42 माइनस करें तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 आया था। और x का वैल्यू मेरे पास जब 7 आया था उस समय y का जो वैल्यू था वो 7 था। तो आप इतने पार्ट को एक बार नोट कर लें, तो उसके बाद हम केस सेकंड देखेंगे। अब हमारे पास है इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जो है मेरे पास x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे हम y का वैल्यू रखेंगे, पहले हम रख लेते हैं y इक्वल टू, कुछ भी रख सकते हैं, तो इसमें हम माइनस रखते हैं -2। तो ये हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 3 इंटू -2 इक्वल टू 6, यानी x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 6, x इक्वल टू 0। एक वैल्यू हो गया। अगेन सेकेंड वैल्यू हम y इक्वल टू -3 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू -3 इक्वल टू 6, यानी x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 9 इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू 6 माइनस 9, यानी x इक्वल टू हमारा आ जाएगा -3। ये 2 वैल्यू हो गया। एक वैल्यू और हम निकाल लेते हैं, y इक्वल टू 0 रखते हैं। तो y का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू 6। और अब केस सेकेंड, x का वैल्यू फर्स्ट में मेरे पास 6 आया था, उस समय जो y का वैल्यू था मेरे पास -2 था। अगेन x का वैल्यू मेरे पास -3 आया था, उस समय जो y का वैल्यू था मेरे पास -3 था। अगेन x का जो वैल्यू है वो मेरे पास 6 था जब y का वैल्यू 0 था। तो इस तरीके से मेरे पास केस फर्स्ट और केस सेकंड के टेबल बन गए हैं। आप इस पार्ट को एक बार नोट कर लें। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस और ये x डैश एक्सिस, y एक्सिस और ये y डैश एक्सिस, और ये हमारा हो जाएगा 0 ओरिजिन।
इधर प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस और ये माइनस होता है। तो सबसे जो मेरे पास ज़्यादा वैल्यू है वो 7 है, यानी इसको 1 2 3 4 5 6 7, ये माइनस में होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये भी माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा ये वैल्यू मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, आप इसको ग्राफ कॉपी बनाएंगे तो ये आपका इक्वल जाएगा। फर्स्ट x इक्वल टू -7, यानी x का जो वैल्यू है वो -7 और y का जो वैल्यू है वो 5, यानी -7 और 5 अप्रॉक्स ये हमारा होगा। ये जो वैल्यू है x पहले होता है, यानी -7 एंड 5। सेकेंड जो है x पे 0 y पे 6, यानी x पे 0 और y पे 6, ये होगा 0 एंड 6। अगेन 7 एंड 7, तो x पे 7 और y पे भी 7, तो x का जो वैल्यू है 7 और y पे भी 7, अप्रॉक्स ये आएगा। तो जब हम इसको मैच करेंगे कुछ इस तरीके से लाइन जाएगा, आप इसको स्केल के थ्रू मैच करेंगे तो सही से मैच होगा। अगेन x 0, यानी x का जो वैल्यू है वो 0 और y का जो वैल्यू है -2, y पे वैल्यू जो है -2, y यहाँ पे है, ये -2 यहाँ, यानी ये हो जाएगा 0 -2। अगेन x का वैल्यू -3 और y का भी वैल्यू -3, यानी -3 और -3 अप्रॉक्स ये जो वैल्यू है यहाँ पे आएगा -3 एंड -3। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, यानी x का जो वैल्यू है वो 6 और y का वैल्यू जो है 0, तो ये होगा, ये हो जाएगा 6 एंड 0। जब इसको मैच करेंगे तो ये कुछ जो लाइन है ये इस तरीके से जाएगी। तो आप इसको एक बार नोट कर लें।